नमस्कार साथियों, विद्या एसपी 19 चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास का पार्ट 8 तैयार करने वाले हैं, जिसमें 50 इतिहास के प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरे हुए लोगों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल। अगला प्रश्न है, वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा क्या थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनसभा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रक में कौन शामिल नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावीर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, और साम्राज्य की राजधानी क्या थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्रहार। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ किस काल में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस अभिलेख से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर प्रयाग प्रस्तर से। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मुख्य भाषा क्या थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किसे मिली? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐबक। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, मुद्रा सुधार नीति किस सुल्तान ने लागू की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, तीन ए इलाही की शुरुआत किसने की?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है तुजुक ए जहांगीरी किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1674 ईस्वी। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान किससे संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर थे, उनका संबंध किससे था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाना साहब। अगला प्रश्न है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1905। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1906। अगला प्रश्न है गांधी जी भारत कब लौटे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1915। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1917। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1919। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अली बंधु। हमारा अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1931। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सन 1947। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जून 1947। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इस तरह से हमने
लेखपाल परीक्षा 2025 से संबंधित इतिहास विषय से 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।